फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन। नाउन आपको पता है कि नेमिंग वर्ड्स को नाउन कहते हैं। अब इसमें डेफिनेशन दी है, अ नाउन इज़ अ वर्ड विच नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या एनिमल का नाम या फिर किसी आइडिया, यहाँ पे आइडिया का मतलब है इमोशन। ओके, तो इसके नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे कि है निकिता, ग्रैंडमदर, टीचर। ये सब क्या है? ये सब लोग हैं, तो पर्सन हो गए। अब थिंग्स के एग्जाम्पल में क्या दिया है? बुक, बॉल, पिज़्ज़ा। तो ये सब क्या है? चीज़ें। आपके चारों तरफ आपको जो भी थिंग्स दिखाई देती हैं, दे ऑल आर नाउन। ओके, अब हम आइडिया की बात करें यहाँ, तो यहाँ दिया है फिलॉसफी, लव, हैप्पीनेस। तो ऑल दीज आर आइडियाज़ और इमोशंस। ओके, नेक्स्ट प्लेसेस के एग्जाम्पल में दिया है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट एक जगह है, जैसे स्कूल, दिल्ली। ऑल दीज आर प्लेसेस। और एनिमल्स के एग्जाम्पल में क्या दिया है? कैट, लायन, फिश। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो किसी भी व्यक्ति, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल और आइडिया के नाम को हम क्या कहते हैं बच्चों? नाउन कहते हैं। अब बात आती है काइंड्स ऑफ नाउन्स। कितने प्रकार के नाउन होते हैं? तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कोलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब हम इसको हर एक को बारी बारी से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, जैसे कि आप नाम से ही देख रहे हैं, प्रॉपर, प्रॉपरली हमें जिस चीज़ के बारे में एग्जैक्ट जिसका नाम हमें पता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अब मैंने यहाँ पर्टिकुलर पे बहुत जोर दिया है क्योंकि इसी से डिफाइन होता है कि प्रॉपर नाउन क्या है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल्स पे आ जाएं डायरेक्ट, तो आप देखेंगे, जैसे प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल में नेम ऑफ पीपल अगर हम देखते हैं तो वेंकट, वेंकट, मिस्टर कपिल, अनुराधा और कोई भी, पूजा, अनिल, दे ऑल आर प्रॉपर पर्सन्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब टाइटल्स आप देखते हैं, टाइटल्स भी सब, जितने भी टाइटल्स हैं प्रॉपर नाउन्स में आते हैं, जैसे मिस्टर, मिसेस, प्रोफेसर, डॉक्टर, सर। ओके, सो जितने भी ये टाइटल हैं, दे ऑल कम्स इन प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस, कोका कोला, डॉल म्यूजियम, क्योंकि ये पर्टिकुलर है, प्रॉपरली एक है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज वाई दे आर प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर लाइक द वाइट हाउस, ताजमहल एट्सेट्रा। तो ये भी प्रॉपर, एग्जैक्टली प्रॉपर एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम बिल्डिंग या स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही प्लेसेस अगर हम देखें, यूरोप, लंदन, एंटार्क्टिका, ओके, सहारा डेजर्ट एट्सेट्रा। रिलीजियस नेम्स जैसे हिंदुइज़्म, ओके, कुरान, बाइबल, बुद्धिज़्म एट्सेट्रा। तो ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही हिस्टोरिकल नेम्स, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, सॉरी, मुगल एम्पायर, डांडी मार्च। इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स में ओलंपिक गेम्स, रिपब्लिक डे, दशहरा, क्रिसमस। मंथ्स, डेज ऑफ द वीक, जनवरी, फरवरी, ट्यूसडे, मंडे, सैटरडे। सो अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। और इसके एक जो नोट में हमें ये दे रखा है, अ प्रॉपर नाउन बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड हमारा जो काइंड ऑफ नाउन में आता है, दैट इज कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या है? अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन to every member of a class or a kind।
मीन्स एक ही तरह की, एक ही क्लास या एक ही तरह के लोगों का जो, या एनिमल्स का या चीज़ों का जो कॉमन नेम होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से हम समझ लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में, अगर कॉमन नाउन के एग्जाम्पल में हम पीपल देखें तो हम डॉक्टर, अब यहाँ डॉक्टर है, लेकिन अगर हम बोलें डॉक्टर सुधीर तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन खाली अगर डॉक्टर बोले, डॉक्टर्स आर गॉड, सो वो क्या होगा, वो होगा कॉमन नाउन। डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट, टीचर, टेलर। एनिमल्स में अगर हम देखें तो राइनो, लायन, वेल, स्पाइडर, डॉग्स। अच्छा, अगर हम डॉग बोल रहे हैं और वहीं हम बोल दें कि जैकी द डॉग, तो जैकी इज़ अ प्रॉपर नाउन, बट डॉग इज़ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ एन एनिमल, दैट इज़ वाई इट इज़ अ कॉमन नाउन। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मैंगो, बनाना, ओके। लेकिन अगर हम मैंगो की बोले कि कोई पर्टिकुलर, कोई किसी पर्टिकुलर मैंगो के फ्रूट की, जो जैसे बोलते हैं हम कि केसरी आम है या कोई और उसकी वैरायटी के बारे में पर्टिकुलरली बात करें, दैट वुड बी प्रॉपर नाउन। ऐसी प्लेसेस में मॉल, मार्केट, स्कूल। बट अगर हम स्कूल, किसी पर्टिकुलर स्कूल के बारे में बात करें, द सिटी स्कूल, तो दैट वुड बी प्रॉपर नाउन, बट इन जनरल स्कूल इज़ अ कॉमन नाउन। ऑब्जेक्ट्स लाइक टेलीविज़न, कंप्यूटर, fork, spoon, screw, pen, okay, stapler, etc. So these all are common nouns. कलेक्टिव नाउन, तो अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट जो है कलेक्टिव नाउन। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एनी पर्सन, पीपल, थिंग्स, एनिमल्स। किसी भी चीज़ की जब हम कलेक्शन की बात करते हैं, जब वो एक कलेक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन देखें, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, थिंग्स टेकन टुगेदर एज अ होल। मीन्स जब कुछ इकट्ठा होता है, चाहे वो पीपल हों, लोग हों, एनिमल्स हों या चीज़ें हों, तो हम उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब हम इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। सारे एग्जांपल्स मैं आपको रीड करके नहीं बता रही हूँ, आपको 2-4 एग्जांपल्स मैं एक्सप्लेन करूँगी, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके उसको अच्छे से लर्न करिए, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन आता है वो इसी फॉर्म में आता है। जैसे कि अ डैश ऑफ सोल्जर्स, तो अ डैश ऑफ सोल्जर्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, अ क्रू ऑफ सोल्जर्स। एंड डैश ऑफ soldiers, an army of soldiers, a crew of sailors, a bunch of crooks. Okay, so all these are the examples. अगर हम animals का देखें तो a dash of fish, तो a catch of fish, and dash of ants, and आर्मी ऑफ आंट्स। ऐसे ही सब एनिमल्स के लिए अलग अलग वर्ड्स का यूज़ होता है, जिसको हम कलेक्टिव नाउन में यूज़ करते हैं, और ये क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में आता है। अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो आपको वो पर्टिकुलर वर्ड जो है वो पता होना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन में कौन सा वर्ड हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम अगर देखें तो कलेक्टिव, जब हम थिंग्स की कलेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल में दे रखा है अ डैश ऑफ इजलैंड्स। तो इजलैंड्स के लिए क्या आएगा, अ ग्रुप ऑफ इजलैंड्स, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ वैड ऑफ नोट्स, अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज। सो ये क्या है, हमारे थिंग्स के एग्जाम्पल्स। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि इसमें पीपल, एनिमल्स और थिंग्स के लिए पर्टिकुलर अलग अलग कलेक्टिव नाउन के लिए वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में आता है, तो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत ध्यान से रीड करने हैं और इन्हें लर्न भी करना है। अब हम आगे चलते हैं। हमारा मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन वही आप देखिए, हर नाउन का जो काइंड है उसके नाम से ही पता चलता है। मटेरियल मीन्स अ मटेरियल नाउन इज अ नेम ऑफ अ मटेरियल ऑफ विच अ थिंग इज मेड। जिससे कोई चीज़ बनी है, उस मटेरियल के बारे में हम बात कर रहे हैं। इट रेफर्स टू अ सब्सटेंस
विच में बी लिक्विड, सॉलिड और गैस। ये कोई सब्सटेंस हो सकता है जो कि लिक्विड, सॉलिड या गैस फॉर्म में हो सकता है। इट इज़ ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा क्या होगा, इसकी जो खासियत बताई है इन्होंने कि सिंगुलर फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल वुड, ग्लास, शुगर, मिल्क, कॉटन, रबड़, व्हीट, सीमेंट। तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन। Now next comes abstract noun. Abstract, that is not the thing that we cannot touch. Abstract है वो, हम उसको touch नहीं कर पा रहे हैं। तो an abstract noun is the name of a quality, an action or a state. We cannot touch or see them, but we can experience it. We can feel it. So that is called abstract noun. Okay, now we are going to see the some examples of abstract noun. अब इसमें क्या है, इसमें सफिक्स या फिर प्रीफिक्स का यूज़ होता है। तो सफिक्स इसके अंदर जो, जैसे अब हैप्पीनेस, लेजीनेस, वीकनेस, नर्वसनेस, ये सारे एग्जाम्पल्स इसके दे रखे हैं। तो आप इनको ध्यान से रीड कर लीजिएगा, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं और इनको आप लर्न भी कर लीजिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, वी कैन ओनली फील एंड एक्सपीरियंस इट। इसके एग्जांपल में आता है ऑनेस्टी, लव, हैप्पीनेस, यूथ, पॉवर्टी, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको ये चैप्टर नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन क्लियर हो गया होगा। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी हमने आपके साथ शेयर करे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की कंप्लीट सीरीज़ हम आपके लिए इसमें लाने वाले हैं, जो कि हर क्लास में 6 to 10th क्लास तक तो ये यूज़ होता ही होता है। साथ में दिस सीरीज़ इज़ वेरी मच यूज़फुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ KVS, DSSB एंड ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लाने वाले हैं उसमें हम नाउन की एक्सरसाइज आपके लिए लेके आने वाले हैं कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं और आप उन्हें किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम एक सॉल्व्ड एक्सरसाइज आपके लिए लेके आने वाले हैं। सो इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ hit the like button, share it and subscribe our channel. Thank you so much, students.